प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट चंद्रभूषण जी से बातचीत करते हुए मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उनको तो मालूम ही है और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि हमारी एपेक्स बॉडी है एनवायरनमेंट और ग्रीन कवर के क्षेत्र में, और उसमें हाईएस्ट लेवल पर जजेस के सिलेक्शन में चंद्रभूषण जी की भूमिका रही है। तो ये जिम्मेदारी बनती है और वाजिब सवाल भी बनता है कि जब आपने चुन करके लोगों को वहाँ बिठाया तो अब जो वो काम कर रहे हैं तो उनके फैसलों से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं कमेटी का मेंबर था नीलेंद्र जी, सो आई वाज वन ऑफ द कमेटी मेंबर टू सेलेक्ट जजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। दो एस्पेक्ट हैं इसके जो समझना जरूरी है। I was never in favor of tribunalization of judiciary. हाँ, Okay. I was never in favor of that, क्योंकि आप जब ट्रिब्यूनल बनाते हैं जी, then there is a question mark on access to justice. जी, और इन्वायरमेंट में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो लोग केस करते हैं वो गरीब होते हैं। जी, कोई छत्तीसगढ़ में का जो ट्राइबल है और उसको केस करना है, सपोज कीजिए फॉरेस्ट को लेके, तो दिल्ली नहीं आ सकता है, वो कलकत्ता नहीं जा सकता है। उसके लिए ईजीएस्ट जो एक्सेस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सो फ्रॉम एक्सेस ऑफ जस्टिस, ट्राइब्यूनल इज फाइन फॉर सिलेक्ट सेक्टर्स। जी, जहाँ की मेट्रोपॉलिटन्स में मेजर एक्टिविटी है तो आप वहाँ ट्राइब्यूनल बना लीजिए। सो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल इज़ फाइन, टेलीकम्युनिकेशन ट्राइब्यूनल इज़ फाइन, क्योंकि आप बड़े अमीर लोगों के साथ डील करते हैं। ट्राइब्यूनल विच एन इशू which has to deal with the masses, उसमें ट्राइब्यूनल बनाने के मैं बहुत फेवर में नहीं था। So in 2010 when Mr. Jairam Ramesh was the environment minister उस समय, and he had put out the idea of National Green Tribunal, I had sent a dissent, very strong dissent, कि you have to think about access to justice, क्योंकि चार ही आप बना पाए। कलकत्ता में ट्राइब्यूनल बैठेगा, दिल्ली में बैठेगा, भोपाल में बैठेगा या पुणे में। देयर आर ओनली 4 or 5 प्लेसेस वेयर ट्राइब्यूनल सिट्स, जबकि हमारे यहाँ 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। वहाँ के लोग कैसे आएंगे? हाँ, सो आई हैड माई मिसगिविंग इनिशियली जी, लेकिन जब ट्राइब्यूनल बन गया देन माई अप्रोच वाज कि इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए जी, हाउ डू वी मेक इट स्ट्रॉन्गर जी। नाउ and therefore a strong tribunal requires strong members जी, चाहे वो जुडिशियल मेंबर हो या टेक्निकल मेंबर हो। और स्ट्रॉन्ग ट्राइब्यूनल से आपका मतलब? ए ट्राइब्यूनल विच विल बी एबल टू टेक क्विक एफिशिएंट डिसीजन। स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं है कि हर एक लेकिन जी, बाय वेरी नेचर अ कोर्ट, एनी जुडिशियल बॉडी, by virtue of the powers given to it and its jurisdiction, it is meant to be strong जी। Here the difference was that there was a judicial member and a technical member जी। So tribunal was not designed as a judicial body alone. It had to take the advice of technical body. Judges are not supposed to have technical information जी। हाँ, तो इसके लिए उनके साथ बेंच में एक टेक्निकल हुआ। ये कि बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ जजेस दे डोमिनेट जी। हाँ, सो देयर वाज मार्जिनलाइजेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर्स, वो एक बहुत बड़ा क्लियर हो गया। सेकंड, मोस्ट टेक्निकल मेंबर्स वर हायर्ड फ्रॉम रिटायर्ड फॉरेस्ट और आईएएस जी। एक दूसरी गलती ये हो गई कि आप जिन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट शायद केस फाइल होगा जी, आप सिस्टम के अंदर से ही लोगों को मेंबर बनाए। हाँ, तो जब सिलेक्शन कमेटी में था, आई हैड मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर दैट आई हैव नो इशू विथ गवर्नमेंट, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर बीइंग ए टेक्निकल मेंबर, but there should be equal opportunity for outsiders as well. जी. You need fresh blood from outside as a technical member in these tribunals. So the point I was trying to say is that there is certainly a marginalization of technical member in NGT. वो हुआ है। जी. दूसरा, NGT और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में लड़ाई जैसी शुरू हो गई है शुरुआत में ही। एक मैं नाम नहीं लूंगा, जो चेयरपर्सन थे NGT के, NGT is within the Ministry of Environment and Forest. It's an administrative जो मंत्रालय है वो Ministry of Environment है,
and any tribunal should work in cooperation with the ministry. If there is something wrong that ministry has done, the judgment should clearly reflect it, but it should not happen that communication should break between the tribunal and the ministry. हाँ, वो बीच में हो गया था. So दो चीज हुए एनजीटी में कि एक शायद हमने विजुअलाइज नहीं किया था किस तरह के टाइप ऑफ मेंबर्स का आपने बताया. हाँ जी. लेकिन जो दूसरी चीज आपने कही तो उसमें मैं आपका जरा ध्यान ये आकर्षित करना चाहूँगा कि द वेरी आइडिया ऑफ अ ट्राइब्यूनल इज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. जी. और यहाँ पर डिस्प्यूट्स जो हैं वो वर्सेस इंडिविजुअल्स नहीं है. जी. इट्स नॉट अ सिविल के मकान मालिक और जी जी सर्विस का डिस्प्यूट है. यहाँ डिस्प्यूट है ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज जहाँ गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया. दोनों है, दोनों है. इसमें यू ऑल्सो हैव प्राइवेट डिस्प्यूट जी बिटवीन ए कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री. जी, वो भी डिस्प्यूट है यहाँ पे. जी. एंड देन देयर इज डिस्प्यूट विद द डिसीजन दैट गवर्नमेंट हैज टेकन. तो इन बोथ दिस कैटेगरी ऑफ केसेस देयर इज अ नीड फॉर एक्सपर्टाइज. जी. ये स्पेशल टाइप के केसेस हैं विच नॉर्मल कोर्ट्स डू नॉट डू, नॉर्मल जजेस डू नॉट डू. और दूसरी डिफिकल्टी ये है कि जब भी कोई डिस्प्यूट है, चाहे वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स हो, जी. या सरकार के साथ हो, तो उस झगड़े का कहीं ना कहीं निपटारा होना चाहिए, सेटलमेंट. जी जी. एंड दैट सेटलमेंट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लीगली. जी. तो इसलिए शायद वो जो जजेस डोमिनेट करते हैं, जी. क्योंकि जो टेक्निकल मेंबर है शायद वो उसको उस चश्मे से नहीं देखता. जी. तो, एक आपने सही कहा. आई लाइक योर रिस्पॉन्स ऑन दैट. सी, there was a big debate in NGT whether NGT has original powers or not. जी. ठीक है. उस पे NGT का एक जजमेंट है that it has original power equivalent to High Court. जी. जिसको एक्चुअली बाद में हाई कोर्ट और शायद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया था. जी. हाँ. So there was a general sense that NGT is trying to acquire power more than what it has been given designed to do. एक वो बात शुरू हो गई थी. और इसका जो रेपरकशन ये था नीलेंद्र जी कि सरकार ने एनजीटी में इंटरेस्ट कम हो गई जी. और उसके बाद मेंबर्स की भर्तियां कम हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए. एनजीटी के कुछ डिसीजंस बड़े कंट्रोवर्शियल थे. नोएडा का एक डिसीजन बड़ा कंट्रोवर्शियल था. उन्होंने ये जो बर्ड सेंचुरी है ओखला को लेके, उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर रेडियस में आप सारे कंस्ट्रक्शन को बंद कर दीजिए. Which perhaps was not practical. It was not practical. It was not also environmentally there was no impact. जी. उसका कोई इम्पैक्ट नहीं. तो 10 किलोमीटर के रेडियस में राष्ट्रपति भवन भी आ जाता अगर हम उसको लेके चलते तो एनजीटी के कुछ जो जजमेंट्स थे वो टेक्निकल मेंबर को यूटिलाइज करके दिया नहीं गया था. इट बिकेम वेरी मच लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडेड अप्रोच. आज के दिन में जो मेरा ये है दैट वी हैव एन इंस्टीट्यूशन. जी. आई वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ ग्रीन बेंचेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. देखिए, एनवायरनमेंट इज नॉट ए न्यू सब्जेक्ट फॉर इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस. न्यूसेंस एक्ट के अंदर हम ब्रिटिश एरा से केसेस फाइल हो रहे हैं. तो शायद ज़रूरत यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर ये जाएगी तो बहुत सारे फैसले वहीं पर तय हो जाएंगे. जो शायद ऊपर जाने की ज़रूरत ना रहे. दो चीज़ होना जरूरी है कि इन्वायरमेंट जो है आज के दिन में वी हैव टू मेक इट फ्रॉम बीइंग ए क्रिमिनल लॉ. इन्वायरमेंट के हर एक प्रोविजन में जेल है. इट हैज़ टू ऑल्सो बिकम सिविल. तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि नया जो हमारे जो एक्ट आए हैं, जो गृह मंत्री ने अभी हाल में पेश किया है आईपीसी एंड सीआरपीसी को क्रिमिनल लॉज में, उसमें अच्छा उन्होंने किया है कि बहुत से इन्वायरमेंटल एक्ट के प्रोविजंस को सिविल में कन्वर्ट किया है, डीक्रिमिनलाइज किया. वो जरूरी है. जब डीक्रिमिनलाइज होगा तो जजमेंट जल्दी भी हो सकता है. आपको फाइन करना है, आपको लोगों को जेल नहीं भेजना है. The amount of evidence that is required, the load will reduce. So I believe that we need to re-look at environmental jurisprudence again. And constantly evolve it and constantly evolve with time. NGT के मेरे अंदाज से 10 साल से अधिक हो चुके हैं. I think we need to review NGT.
द फंक्शनिंग ऑफ एनजीटी, क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, व्हाट उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है जी। धन्यवाद। ये बहुत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने तजुर्बे से प्रैक्टिकल इसमें आइडियाज़ दिए हैं इस इशू के ऊपर, जब हम एनजीटी की बात करते हैं। और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, आप देखें ज़रूर।